देखो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति, इसके जो हल प्राप्त होते हैं उसकी प्रकृति, नेचर। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो मैं पहले से बताते आ रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है मेरा द्विघात समीकरण और इसके जो मूल प्राप्त होते हैं, हल प्राप्त होते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं, दो मूल प्राप्त होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेचर ऑफ रूट, इसके जो हल प्राप्त होते हैं, इसके जो मूल प्राप्त होते हैं, उसका प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। तो हम देखेंगे जैसे ही मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की बात होती है तो हम सबसे पहले इसका हम डी निकाल लेते हैं, विवेचक। इसका सूत्र मैंने आपको पहले बताया है, डी का सूत्र मैंने आपको बताया है, विवेचक डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ये हम पहले प्राप्त करते हैं और ये प्राप्त करने के बाद हम कंपैरिजन करते हैं। यदि d का मान 0 से बड़ा होता है, d का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसके मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, असमान होंगे। मैंने कहा दो भिन्न मूल प्राप्त होते हैं और वास्तविक होते हैं। मैंने भाषा में लिखा है इसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ये दोनों बात पर ध्यान रखिएगा, मूल वास्तविक होगा और असमान मूल प्राप्त होगा, अर्थात दो भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। नंबर 2, यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तो इसके मूल वास्तविक तो होंगे पर समान होंगे। ध्यान दीजिएगा, मूल वास्तविक होते हैं लेकिन समान प्राप्त होते हैं, इक्वल, कब, जब d का मान 0 के बराबर होता है। और तीसरा होता है यदि d इज लेस देन 0। ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और d का मान देखेंगे कि माइनस में आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है, तब इसके वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं, इसके अवास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो हम दूसरी भाषा में कहेंगे इसके मूल प्राप्त नहीं होते हैं, इसके मूल प्राप्त नहीं होते हैं या अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो क्लियर हो गया, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा इसका वास्तविक मूल प्राप्त होगा और असमान होंगे। यदि d का मान 0 के बराबर होगा तो इसका वास्तविक मूल प्राप्त होगा और समान मूल होगा। यदि d का मान 0 से छोटा हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो मूल प्राप्त नहीं होते हैं और जब होंगे भी तो अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। इस आधार पर देखिए एक सवाल आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। सवाल के स्टेटमेंट ऐसा रहता है, 6 नंबरिया प्रश्न रहेगा 6 अंक वाले में, और आपको सवाल रहेगा कि दिए हुए समीकरण का विविधकर ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें और यदि अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। तीनों बात एक ही में पूछता है। सबसे पहले विवेचक प्राप्त करें, d प्राप्त करें, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, ये प्रकृति ज्ञात करें और यदि अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। मैं एक सवाल के माध्यम से बता रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 26 6 नंबरिया प्रश्न के रूप में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अवश्य सीखिए बनाने के लिए और बनाइए इसको।
देखिए एक्सरसाइज 4.4 का मैं एक सवाल लेता हूं, 2x² माइनस 3x प्लस 5। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का है 1 नंबर, 2x² माइनस 3x प्लस 4 प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5। ये लगता है कि नहीं निकलेगा इसमें मूल। एक दूसरा सवाल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, आपको स्टेटमेंट यही मिलेगा, दिए हुए समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, और यदि अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपैरिजन करते हुए, ए समीकरण होता है ना, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करते हुए हम a b c का वैल्यू लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर a का वैल्यू हो जाएगा इस सवाल में 2, b का वैल्यू हो जाएगा -6 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। यहां हम फट से d निकाल लेते हैं, सूत्र होता है आपका d का, यही लिख देता हूं b² माइनस 4ac। तो यहां पर सारे वैल्यू को पुट करिए, 6, 4 का 2 और c का 3, ये हो जाएगा 36, 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएगा आपका, और ये घटेगा तो हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा आपका। तो हम देख रहे हैं ये निकल गया मेरा विवेचक, और ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अभी हम जैसे पहले बताए थे, जैसे 0 से बड़ा होता है तो हम कहेंगे कि इसका प्रकृति, यहां पर लिखिएगा प्रकृति में लिखिएगा, यहां d ग्रेटर देन 0, इसीलिए मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इसका मतलब मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। तो मूल प्राप्त होगा तो मूल के लिए सूत्र मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। मूल के लिए सूत्र होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। इस सूत्र में पुट करेंगे तो मेरा मूल निकल जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे पुट करते हैं, ये माइनस इसको रहने देंगे, और आपका b का मान ऑलरेडी -6 है, यहां पर पुट करेंगे प्लस माइनस d का वैल्यू आया है आपका 12, यहां पर लिख दीजिए /2 इंटू a का वैल्यू है आपका 2, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस, हो सके तो 12 को तोड़ दीजिए, 2 दूना 4 तिया 12, 2√3 हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस 2√3, और आपका ये हो जाएगा 4। हो सके इसको और अच्छे से सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस 2√3/4 और 6 माइनस 2√3/4। अलग अलग करेंगे इसको तो हो जाएगा ये तो इससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं। इसको छोटा करने के लिए यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू 3 प्लस √3/4, यहां से भी 2 इंटू 3 माइनस √3/4, इसको कटा दीजिए 2, इसको कटा दीजिए 2, तो फाइनली जो मिलता है वो ये 3√3/2 और 3 माइनस √3/2। तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू। आप इसको मिडिल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसलिए 3 प्लस √3/2 या 3 माइनस √3/2 ये आपका आंसर होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न प्राप्त होता है। आप घर में अभ्यास करेंगे तो द्विघात समीकरण से सारे हो गया। बच्चों यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनल नंबर पर पूछ के बात कर सकते हैं। थैंक यू।